Brought to you by Edgeless Diagnostics. Agilus Diagnostics. 26 जून 2019 आपके बेटे और इंदौर 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय पर इल्जाम लगा नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने का। बाकायदा वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं। आप कहाँ थे उस दिन, शहर में या बाहर? मैं उस समय पार्लियामेंट में था। पार्लियामेंट में था। उस समय जनरल सेक्रेटरी की तरफ से मैं पार्लियामेंट देखता था। फिर क्या बातचीत हुई आपकी आकाश से? नहीं, आकाश से मैंने बोला, मैंने कहा कि आकाश को भी समझाया और उसको भी, अधिकारी को भी बोला, मैंने कहा गलत बात है ये और इसको ख़त्म करो। पर वो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उछाल दिया उसको। आकाश को भी डांटा मैंने, क्या ऐसा नहीं करना था। जो अधिकारी था उसको भी समझा। धीरेन्द्र बायस, उसको तो अपॉइंट ही मैंने किया था, बायस को। मैं मेयर था जब मैंने उसको नौकरी पर रखा था। तो वो तो पॉलिटिकल हो गया। वो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने उसको बहुत उछाल दिया तो इतना उछल गया कि आज आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, पर देश में बहुत चर्चा हुई थी क्योंकि मेरा बेटा था इसलिए चर्चा तो। और विधायक भी। हाँ, मेरा बेटा था और कमलनाथ जी की सरकार थी। उनको एक इशू मिल गया मेरे खिलाफ बोलने का, क्योंकि उसके 5 दिन पहले ही मैंने कमलनाथ जी को चुनौती दी थी। मैंने कहा उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे काम करने की कोशिश की थी जो कि इंदौर के हित में थे, तो मैंने कहा था ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको इशू मिल गया है। खैर ये छोटी मोटी बातें हैं, मतलब मैं इसे बहुत बड़ा मानता भी नहीं हूँ। ये सामान्य उसमें हो जाता है कि चलते चलते आवेश में कुछ कर दिया है, तो इसको मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। पर वो इशू बन गया क्योंकि मेरा बेटा था वो, और राजनीतिक आपका बेटा होने के अलावा लोगों ने ये कहा कि एक विधायक को सार्वजनिक जीवन में इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। उस बात के लिए मैंने डांटा भी, पहली बात। दूसरी बात, आप आकाश जी को कितना जानते हैं मेरे को नहीं मालूम। अब जरा शहर के अंदर उसकी रेपुटेशन पूछिएगा तो आपको पता लग जाएगा। इसीलिए शहर आश्चर्यचकित भी ज्यादा था। निश्चित रूप से मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अगर वो वीडियो नहीं देखता तो मैं तो विश्वास ही नहीं करता कि आकाश बल्ला उठा भी सकता है, क्योंकि उसको कभी गुस्सा ही नहीं आता। अब कैसे आ गया, क्या हो गया उस समय, मैं नहीं कह सकता उसको। एक विषय पर लेकिन आप कह दीजिए, बड़ा इसको लेके हुआ वो है। लोगों ने कहा जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो फिर कैलाश जी दिल्ली का रुख क्यों कर गए मंत्री पद छोड़कर? मैंने आपको पहले कहा कि अमित भाई ने मुझे, मैं उस समय नगर निकाय मिनिस्टर था जी, मैं सिंहस्थ की बैठक ले रहा था, उज्जैन सिंहस्थ आने वाला था। अमित भाई का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें हरियाणा चुनाव की जवाबदारी दे रहा हूँ, कल दिल्ली आ जाओ। उनका ठीक है, मैं दिल्ली चला गया। बोले कपड़े लेके आएगी? नहीं। मैंने कहा नहीं, आपने बुलाया तो आ गया, मैं ऐसे आ गया, शाम की फ्लाइट से निकलने वाला। कपड़े लेके आओ और सीधा हरियाणा जाओ, हरियाणा चुनाव तुमको देखना है। हरियाणा चुनाव मैंने देखा, पहली बार हम हरियाणा जीते। हरियाणा जीतने के बाद उन्होंने कहा यार बहुत हो गया, अब 12-13 साल। मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हो गई, अब तुम इस्तीफा तो जनरल सेक्रेटरी बन जाओ। जनरल सेक्रेटरी बन गया हूँ, बंगाल भेज दिया मुझे। बंगाल में मैंने काम किया, तो काम तो अपने आप बोलता ही है ना। पर अब आपकी मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हो रही है। देखिए, मैं महामंत्री भले ही बन गया हूँ, पर मेरा संबंध इंदौर से और मध्य प्रदेश से हमेशा रहा। मैं रात को कहीं पर भी रहूँ दुनिया के अंदर, इंदौर में 10-20 फ़ोन लगाता हूँ, भोपाल में 10-20 फ़ोन लगाता हूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरी रहती, तो मैं टच में भी रहता हूँ। जैसे कहीं कुछ अच्छा हुआ, कहीं कुछ बुरा हुआ किसी कार्यकर्ता के साथ, उसको फ़ोन करके पूछता हूँ। तो मैं टच में तो शुरू से रहता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई मैं वापसी हो रही है। मैं मध्य प्रदेश में था पहले, आज भी हूँ,